स्टैंडर्ड है, और इसमें कितनी यूनिट्स बन रही है? 30,000। तो इसका मतलब 1 घंटा पर यूनिट चाहिए। 1 यूनिट पे। तो एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए निकाल सकती हूँ? एक्चुअल आउटपुट कितने हैं? 32,500 यूनिट्स है। 1 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा है, तो इंटू 1 कर दूं तो 32,500 आवर्स मुझे एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए चाहिए स्टैंडर्ड के। ठीक है, तो 32,500 इंटू स्टैंडर्ड रेट निकाला था अभी 1.5 रुपए, निकाल कर दिखाया था ना 1.5 रुपए। ये मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स का रिकवर्ड कॉस्ट है, ये ना रिकवर्ड ओवरहेड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल दिया मैंने 32,500 इनटू 1 रुपी 50 पैसा, कितने आ गए? 48,750। 48,750, 50,000 क्वेश्चन में एक्चुअल ओवरहेड्स गिवन है, डिफरेंस आ गया आपका 450। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या लिखा है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है? बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, क्या बजटेड ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है? सीधे सीधे गिवन है आपको। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 45,000 जी। और एक्चुअल तो गिवन ही है 50,000। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अब वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला कहता है रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। अगेन मैं कह रही हूँ फॉर्मूले लर्न कर लेना, इनका कॉन्सेप्ट बताने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो फॉर्मूला है वॉल्यूम वेरिएंस का रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। रिकवर्ड ओवरहेड अभी निकाल कर दिखाए थे, बजटेड ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है, डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब आ जाओ फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है रिकवर्ड ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड। क्या है फॉर्मूला? रिकवर्ड ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड। रिकवर्ड ओवरहेड तो हम निकाल ही चुके हैं 48,750। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड ओवरहेड। क्या क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड ओवरहेड दिया हुआ है? देखो 60,000। स्टैंडर्ड ओवरहेड। अब स्टैंडर्ड ओवरहेड रह कहते किसे हैं? अब ये सुनना ध्यान से। स्टैंडर्ड ओवरहेड कहते हैं एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट को। किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू, सॉरी एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट को कहते हैं स्टैंडर्ड ओवरहेड। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं 33,000 और स्टैंडर्ड रेट हम निकाल चुके हैं 1 रुपी 50 पैसा। तो 33,000 इंटू 1 रुपी 50 पैसा करोगे तो 49,500 आ जाएगा स्टैंडर्ड ओवरहेड। ठीक है, क्लियर? ये आ गया आपका डिफरेंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड ओवरहेड। रिवाइज्ड कब आता है? जब हमारे नंबर ऑफ डेज चेंज हो जाते हैं। तो अभी मैंने बजटेड में बताया था, बजटेड में 25 दिन थे और एक्चुअल में कितने दिन लग गए? 26 दिन लग गए। तब रिवाइज्ड बजटेड ओवरहेड निकालने पड़ते हैं। तो उधर कैपेसिटी वेरिएंस की बात आ जाती है कि एक दिन से आपने ज्यादा काम किया तो उस कैपेसिटी पे क्या फर्क आया। स्टैंडर्ड ओवरहेड जस्ट अभी निकाला आपने, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज्ड बजटेड ओवरहेड्स। बजटेड ओवरहेड्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 30,000। बजटेड ओवरहेड्स क्वेश्चन में गिवन है 30,000। ये रे फिक्स, क्योंकि अभी हम फिक्स निकाल रहे हैं। एक सेकेंड,
45 है तो 30 तो नहीं है। जस्ट अ मिनट, कुछ गलती है। हाँ सॉरी, क्या निकाल रहे हैं हम? कैपेसिटी निकाल निकाल रहे हैं ना। फिक्स्ड ओवरहेड कहाँ गए? फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। तो इसमें मेरे को रिवाइज बजटेड ओवरहेड निकालना है। तो रिवाइज बजटेड ओवरहेड निकालने के लिए मेरे को पहले रिवाइज बजटेड आवर्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? रिवाइज्ड बजटेड hours. आवर्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद निकलेगा। तो रिवाइज बजटेड आवर्स निकालेंगे। आपके क्वेश्चन में बजटेड आवर्स कितने दिए हुए हैं? 30,000 दिए हुए हैं। ठीक है, 30,000। ये कितने दिन में है? 25 दिन में। तो 26 दिन में कितने होने चाहिए? 30,000 आवर्स आपके 25 डेज में है, तो 26 डेज में कितने होने चाहिए? 31,200 होने चाहिए। क्या होने 26 by चाहिए? 25. हाँ, तो 31,200 आवर्स होने चाहिए आपके। और उसको आप मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड रेट से, जो 1.5 रुपया का स्टैंडर्ड रेट निकाला है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके आ जाएंगे ये रिवाइज्ड बजटेड ओवरहेड रेट। ठीक है। कैलेंडर वेरिएंस पर जाने के लिए सीधा सीधा जितने दिन का डिफरेंस है उसको स्टैंडर्ड रेट पर डे से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? स्टैंडर्ड रेट पर डे से। तो एक्चुअल डेज का डिफरेंस तो हमें पता ही है, 26 माइनस 25, एक दिन का डिफरेंस है। स्टैंडर्ड रेट पर डे कैसे आएगा? फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं? 45,000। तो 25 से डिवाइड कर दो तो पर डे आ जाएगा 1800 आएगा आई थिंक। 45,000 डिवाइडेड बाय 25, 1800। तो उसको 1800 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये थे मेरे सारे के सारे फिक्स्ड वेरिएंसेस, ओवरहेड वेरिएंसेस। सेम लाइन पर आपको वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालने, सेम लाइन पर, कोई डिफरेंस नहीं है। कॉस्ट वेरिएंस वही है, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल। एक्चुअल आपको दिया हुआ है, रिकवर्ड कैसे निकाले? रेट निकाल लो पहले तो, ठीक है। और रिकवर्ड ओवरहेड जो आवर्स हैं वो निकाल लो वेरिएबल के, जैसे फिक्स्ड के निकाले हैं सिमिलर वे में किसके निकालेंगे? इसके निकालेंगे। तो ओवरहेड तो जो आवर्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, आवर्स तो सेम ही रहेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट तो चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना रहेगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 32,500। रेट चेंज हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड का रेट 1.5 रुपया था, वेरिएबल ओवरहेड का रेट कितना आएगा? कितने है वेरिएबल ओवरहेड? 60,000। कितनी यूनिट्स बना रहे हो? 30,000। 2 रुपीज। तो 32,500 इंटू 2 आपका स्टैंडर्ड आ जाएगा, और 68,000 आपका एक्चुअल आ जाएगा। ठीक है। फिर आपको निकालना है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड तो क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है। स्टैंडर्ड निकालने के लिए मैंने बताया था क्या करेंगे? एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। 33 इंटू 2 66। ठीक है। और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस में रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल अभी निकाला 66, रिकवर्ड हम पहले निकाल चुके 65 माइनस 66। ये हालांकि एक्चुअल तो 68 है ना? एक्चुअल ओवरहेड, हाँ 68 ऊपर भी 68 है एक्चुअल में। एक्चुअली ये एक्चुअल नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड होगा। रिकवर्ड ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड होगा। अच्छा, फॉर्मूला। एफिशिएंसी वेरिएंस में ये स्टैंडर्ड ओवरहेड होगा, एक्चुअल की जगह पे इसको स्टैंडर्ड कर लेना। हालांकि ओवरहेड
जो वेरिएंसेस हैं उसमें वो ज्यादा डेप्थ वाले नहीं पूछते, मेजर ही पूछते हैं। कॉस्ट, वेरिएंस, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी, यही 3 फॉर्मूला मेन रहते हैं। तो ये वेरिएंसेस के लिए आपको लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर्मूले, ठीक है। ये इसके अलावा जो एक क्वेश्चन मेरे को कराना है वो है आपका कैपेसिटी वाला भी निकलता है क्या वेरिएबल में, या मतलब क्या? वो भी आगे निकाल कैपेसिटी वेरिएंस इसका भी निकलता है मतलब? हाँ निकलता है इसका भी, वेरिएबल का भी कैपेसिटी और कैलेंडर वेरिएंस दोनों निकालने पड़ेंगे राइट? हाँ जी, अगर बोलेगा तो, जबकि ओवरहेड में वो इतना डेप्थ में नहीं बोलता। क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में मटेरियल का आता है या लेबर का आता है, ओवरहेड पे कम ही आता है क्वेश्चन। इसमें इसने डायरेक्टली बस ऑल ओवरहेड वेरिएंसेस पूछा है, तो इसमें हाँ मतलब हमें चारों निकालने पड़ेंगे। हाँ हाँ, ये वाली शीट नजर आ रही है? यस मैम। जी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं जिसमें पीवी रेशियो वगैरह निकालनी होती है, और वो कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। अगर आप मैं आपको एक क्वेश्चन बोलती हूँ, उस पे करते हैं। यही वाला क्वेश्चन देख लो, एक बताऊंगी, बाकी आप समझ जाना कैसे करना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 10, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 4, तो कंट्रीब्यूशन 6 रुपए पर यूनिट आता है। राइट। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 35,000। फिक्स कॉस्ट देने का क्या रीजन होता है? ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए। तो हम पहले पीवी रेशियो निकाल लेंगे, फिर 35,000 को पीवी रेशियो से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ये तो हमारी एग्जिस्टिंग फिगर्स थी। उन्होंने बोला कैलकुलेट न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ए बी सी डी 4 स्टेजेस दिए हुए, उसके हिसाब से अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट निकालने हैं। पहले वो बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस 20% से कम है, तो सेलिंग प्राइस अगर 20 रुपीज से कम है तो 10 माइनस 20, इसका 2 रुपया, 8 रुपये हो जाएगा। 8 माइनस 4, अब कॉन्ट्रीब्यूशन से 4 रुपये ही रह गया, ठीक है। तो पीवी रेशियो उन्होंने नए के हिसाब से निकाल ली, क्योंकि हमें क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो कहती है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा ऊपर? 4 रुपए। 4 रुपए डिवाइडेड बाय न्यू सेलिंग प्राइस 8 रुपए इनटू 100, तो 4/8 का परसेंटेज 50% हो गया। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 35,000 डिवाइडेड बाय 50%, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया? 70,000 रुपीज, ठीक है। फिर उन्होंने बोला वेरिएबल को, कुछ डाउट है क्या? पीवी रेशियो का फुल फॉर्म क्या होगा? प्राइस वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, सॉरी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब जितनी सेल हो रही है उसमें से प्रॉफिट कितना बनता है। वॉल्यूम का मतलब क्या है मैम? है वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम लेते हैं? वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी यूनिट सेल कर रहे हो आप, सेल से मतलब है वॉल्यूम का। मैम ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है, सॉरी या कंटिन्यू। क्या बोल रहे हो? नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये इन द टर्म्स ऑफ रुपीस आता है, मतलब ब्रेक इवन दोनों आता है, कॉस्ट के। दोनों आता है, इन यूनिट्स भी आता है और इन प्राइस भी आता है, रुपीस भी आता है। अच्छा। तो ये न्यू सेलिंग प्राइस निकालने का मतलब 10 माइनस 20% ऑफ 10 क्या लिखा है ना हमने? ऊपर, सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। तो अगर 10 रुपए पहले था तो अगर 20% कम हो जाएगा, तो 10 रुपए का 20% कम कर देंगे ना उसमें से। 2 रुपए कम हो जाएगा, 8 रुपए बचेगा। वेरिएबल कॉस्ट इज डिक्रीज्ड बाय 25%। अब ये 4 रुपए की 4 वेरिएबल कॉस्ट है, इसको 25% से कम करना है। 25% बेसिकली 1/4 होता है, तो 4 का 1/4 कितना हुआ? 1 रुपया कम करना है, यानी कि ये 3 रुपए हो जाएगी। अब ये हो जाएगा। सेलिंग प्राइस सेम है आपका 10, वेरिएबल कॉस्ट 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब 70% आ गया आपकी पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है, 35,000 डिवाइडेड बाय 70%, अब 50,000 आ गया आपका रुपीस में न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। सिमिलरली फॉर सी एंड डी कुछ नहीं करना,
सी में कुछ नहीं करना, डी के अंदर सी के अंदर आपने फिक्स्ड कॉस्ट 20% से इंक्रीज करनी है। 75,000 का 20% इज 7,000, तो 42,000 हो जाएगी। 35 प्लस 7,000, 42,000 को लेकर सॉल्व कर दी इन्होंने अब ये फिगर। एक चीज समझ लेना, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट है। जब ये हो रहा है तो बाकी तीनों का कोई रोल नहीं है। जब वेरिएबल कॉस्ट 25% से कम हो रही है तो बाकी तीनों का कोई रोल नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली करने हैं आपको, अलग अलग केसेस हैं ये। लास्ट केस बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कम हो रही है। सेलिंग प्राइस 20% से कम हो रहा है और वेरिएबल कॉस्ट 25% से कम हो रही है। तो आप दोनों को रिस्पेक्टिवली कम करके कैलकुलेट कर दो, क्या प्रॉब्लम है। ऐड कर दिए इसमें, राइट? तीनों केसेस, ऊपर का फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज कर दिया 20% से। हाँ हाँ हाँ, लास्ट वाले में उन्होंने तीनों चीजें चेंज कर दी, तीनों चीज एक साथ कर दी है। एक साथ कर दी। हाँ ठीक है, ये आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन था जो कि आता है। अब ये देखो आपका फिक्स्ड, आप पूछ रहे थे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकलता है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है उसमें यूनिट्स में निकाल रखा है। फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो यूनिट्स में आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। अगेन इसमें ये इतना सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में मार्जिनल कॉस्टिंग का, और 100% आता ही आता है। हम कितने नंबर का होता है? ये अच्छे खासे नंबर का होता है, 10-12 नंबर का। अगर तो आप इसको ठीक से कर जाओगे तो फ्री में आपके नंबर है। इसमें 2-3 फॉर्मूले ही हैं, ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है। मेरे को जो इसमें क्वेश्चन कराना है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन कराना है आपको। बाकी वाले कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन मैं कराना जा रही हूँ इसमें आपको। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है कि आपकी एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन से कितनी ज्यादा हुई, उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स आपकी सिचुएशन होती है नो कॉस्ट नो प्रॉफिट की सिचुएशन, कि इतना हमारा पे कोई लॉस नहीं होगा और कोई प्रॉफिट नहीं होगा। उससे जितना एक्चुअल में एक्स्ट्रा में सेल्स हो रही है, मान लो मेरी सेल्स हुई है 12,000 की और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 10,000 यूनिट्स का, तो जो 2,000 यूनिट्स है वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब मैं सेफ खेल गई ना। 10,000 से नीचे जाती तो लॉस था, 10,000 से जितना ऊपर गई वो मेरा क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालने के लिए क्या करना होता है, अगर आपको सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में दी हुई है तो दोनों का डिफरेंस ले लो, या फिर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर लो। ठीक है, क्लियर? प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट को पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आ जाएगा। इन वैल्यू करेंगे तो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो सेम चीज को। ये यूनिट्स में है, इसको सेलिंग प्राइस से पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू में आ जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है। अब आ जाओ, आप परसेंटेज निकालनी है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स, क्योंकि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके कंपैरिजन में निकलती है, सेल्स के कंपैरिजन में। कितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाकर चले आप, जैसे मैंने अभी बोला 2,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा थी और बेची 12,000, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 12,000। क्लियर? अब क्वेश्चन देखो, मेरे को कराना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। ये रहा क्वेश्चन, देखो for the coming year a manufacturing company has budgeted as under, उसने क्या क्या निकाल बोला है, कंट्रीब्यूशन और सेल्स कंट्रीब्यूशन और सेल्स की रेशियो दी हुई है 45%। ठीक है, मतलब सेल्स जितनी भी होगी उसका 45% कितना है, कंट्रीब्यूशन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 33.33% और फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 5,85,000। डिटरमिन द टोटल सेल्स वॉल्यूम फॉर द कमिंग ईयर एंड प्रॉफिट देयर ऑन। क्या निकालना है, सेल्स वॉल्यूम निकालना है आने वाले साल के लिए और उस पर कितना प्रॉफिट होगा। हमें जब फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है और पीवी रेशियो, अगर कॉस्ट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स को क्या कहते हैं, पीवी रेशियो कहते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स क्या होता है, पीवी रेशियो। अभी निकाल कर दिखाया था आपको मैंने। तो मुझे पीवी रेशियो दी हुई है और फिक्स कॉस्ट दी हुई है, तो इससे ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी।
फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितनी आ गई? ये आ गई ब्रेक इवन सेल्स। ये मेरी ब्रेक इवन सेल्स है, इसका मतलब ये नो कॉस्ट नो प्रॉफिट की सिचुएशन है। इस पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 33.33%। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें 33.33% ऐड कर दूं तो मेरी टोटल सेल्स आ जाएगी। क्लियर है? बोलो। मैम नहीं समझ आया। मैंने अभी आपको बताया मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, एक्चुअल सेल्स का ब्रेक इवन सेल्स से जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अगर मेरी ब्रेक इवन सेल्स 10,000 है और मैं बेच रही हूँ एक्चुअल में 12,000, तो जो 2,000 है वो क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्लियर? इतना समझ आया? तो ये मैंने ब्रेक इवन सेल्स निकाल ली यहाँ पे 13 लाख की। क्वेश्चन में मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दिया हुआ है 33.33%। तो अगर ब्रेक इवन सेल्स में 33.33% ऐड कर दूं तो क्या टोटल सेल्स आ जाएगी? यस मैम। ठीक है। अब 33.33% किसका लेना ये क्वेश्चन है। ये मुझे 13 लाख का लेना है। ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दिया होता है हमेशा सेल्स के कंपैरिजन में दिया होता है। किसके कंपैरिजन में? टोटल सेल्स के कंपैरिजन में दिया होता है। तो भाई इसमें ये 33% ऐड करूंगी तभी तो सेल्स आएगा ना। इसका मतलब अगर सेल्स 100% है उसमें से मार्जिन ऑफ सेफ्टी हटा दूं 33%, तभी तो ब्रेक इवन सेल्स आएगी। तो इसका मतलब जो ब्रेक इवन सेल्स है ये कितना परसेंट है मेरा? 67.33%, 66.67% फिगर है मेरी। ये सेम वही वाला केस चल रहा है, कॉस्ट का परसेंटेज है या प्रॉफिट का परसेंटेज है? मैम ये सेल्स का परसेंटेज है। ये सेल्स का परसेंटेज होता है 33.33%। लेकिन मेरे पास सेल्स तो है ही नहीं, वही तो निकालनी है। ठीक है ना? मैं आपको इसको सॉल्व करके पिक्चर क्लिक करके भेज रही हूँ, वरना आपको समझ नहीं आएगा। मेरे को 1 मिनट का क्वेश्चन वो दो। मैम ये 100 में से माइनस एमएस रेशियो क्यों किया हुआ है जब आप टोटल सेल्स निकाल रहे हो तो? बेटा मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। मेरे को 1 मिनट दोगे, मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। ये इस तरीके से है जैसे 3 की सेल्स होनी थी टोटल सेल्स और 2 पे ब्रेक इवन आना था। मेरे को ये भी नहीं पता आप किस ग्रुप में हो। एक काम करो, अगर आपके पास नोट पैड है फटाफट उस पर लिखो। अगर एक्चुअल सेल्स 100% है, एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू 100%, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 33.33% है इस क्वेश्चन के हिसाब से। समझ आती है ये बात? तो ब्रेक इवन सेल्स कितनी हो गई? एक्चुअल सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज हटा दो तो ब्रेक इवन सेल्स आ गई 66.67%। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये 13 लाख की फिगर है ये 66.67% है। तो अगर ये 66.67% है तो 100% कितना होगा? इसको 66.67% से डिवाइड कर दूं, वही कर रखा है इन्होंने। समझ आया क्या कर रखा है? Got it, ma'am. Yes. ठीक है, आपका 100% सेल्स है, उसमें से 33.33% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो 66.67 मेरा क्या हो गया? ब्रेक इवन। तो ये दिस फिगर इज 66.67।
अगर ये 66.67 है तो 100% कितना होगा? इसको 66.67 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट दी 100%, 19,50,000. दिस इज टोटल सेल्स. क्लियर? तो ये तो हो गई टोटल सेल्स, वही पूछा था उन्होंने क्वेश्चन में. और प्रॉफिट निकालना है. अब प्रॉफिट कैसे निकालें? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट का फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. जब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ होता है उस केस में बता रही हूँ. अदरवाइज आप कैसे निकाल सकते हो? सेल्स का 45% निकालो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो. एक तो तरीका ये है. क्या तरीका है? 19,50,000 जो ये लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स 45% है. इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि कंट्रीब्यूशन कितना है? 45%. तो 19,50,000 का 45% निकालते हैं तो 8,77,500 आता है. ये मेरा कंट्रीब्यूशन है. इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगी तो प्रॉफिट आ जाना चाहिए. 8,77,500 में से फिक्स कॉस्ट 5,85,000 माइनस करी तो 2,92,500 का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया. एक तो तरीका ये है प्रॉफिट निकालने का, विच इज सिंपल. दूसरा तरीका क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे निकालो. मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका ब्रेक इवन सेल से ऊपर वाला है, उसको पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा यहाँ से. 19,50,000 टोटल सेल्स है, 13 लाख का आपका ब्रेक इवन सेल्स है, तो 6,50,000 जो डिफरेंस है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. उसको आप 45% पीवी रेशियो ले लो तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट मार्जिन. दो तरीके हैं. क्लियर? चलो क्या मैम आगे? क्वेश्चन में सीएस रेशियो दे रखा 45%, तो पीबीसीएस इसी को बोलते हैं पीवी रेशियो. मेरी कंट्रीब्यूशन पीवी का प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है? क्या हो गया? पीवी का वो डेफिनेशन वो क्या हुआ फुल फॉर्म? डेफिनेशन में मत जाओ. पीवी का फुल मतलब फॉर्म प्रॉफिट तो वॉल्यूम रेशियो होता है. कंट्रीब्यूशन सेल प्रॉफिट वॉल्यूम, ठीक है मैडम. मैं सही बता रही हूँ. जो लोग मेरी पहली क्लास अटेंड नहीं करते और कंक्लूजन वाली क्लास में सब कुछ पूछते हैं ना, मेरे को पसंद नहीं है वो लोग. मैडम आज लास्ट डे है. लास्ट डे है तो बेस यहाँ पर रिवीजन चल रही है. मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़ाने के लिए यहाँ पर बैठी हुई. मैंने आपको मैडम पहले ही बोल वीडियो दिया देख लेंगे आपका. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इज पीवी रेशियो. फिर आप दोबारा पूछ रहे हो तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स और पीवी की डेफिनेशन क्या होती है? पीवी इज प्रॉफिट मैडम वॉल्यूम रिकॉर्डिंग रेशियो. देख लेंगे. तो ये आपका आ गया. ये टूल यहाँ पर खत्म हो जाती है ये बात. अब ये नीचे वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार फटाफट देखो. A company had incurred fixed expenses of 4,50,000. फिक्स एक्सपेंसेस है यानी कि फिक्स कॉस्ट है. सेल्स कितनी है? 15 लाख. प्रॉफिट है 3 लाख ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर. इन सेकेंड हाफ इट सफर्ड अ लॉस ऑफ 1,50,000. कैलकुलेट a profit volume ratio, break even point and margin of safety for the first half. तो हमें 1.5 लाख के लॉस को अभी कंसिडर नहीं करना, सीधी सीधी बात करनी है पहले वाले उसके लिए. तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होती है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अब यहां से निकालना है कंट्रीब्यूशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर गिवन है. अगर फिक्स एक्सपेंसेस में प्रॉफिट ऐड कर दो तो कंट्रीब्यूशन आता है. ठीक है, क्योंकि क्या पैटर्न होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो अगर फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है. तो मुझे क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दी हुई है और प्रॉफिट दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करूंगी तो कंट्रीब्यूशन आ गया. और सेल्स कितनी दी हुई है? 15 लाख. मेरा पीवी रेशियो आ गया 50%. ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है? फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो पीवी रेशियो से. तो फिक्स कॉस्ट 4,50,000 है, पीवी रेशियो 50% है, 9 लाख का ब्रेक इवन पॉइंट. तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब सीधा सीधा नो प्रॉफिट नो लॉस. उन्होंने मेरे से पूछा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बताओ. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? ब्रेक इवन से जितनी एक्स्ट्रा सेल्स हुई, 9 लाख के ऊपर 15 लाख रुपए की सेल हो रही है, 6 लाख एक्स्ट्रा हो रही है, तो 6 लाख मेरा क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. क्लियर है ये वाला पॉइंट? फर्स्ट पार्ट क्लियर है? क्लियर मैडम. सेकंड पार्ट देखो.
expected sales volume for the second half year, assuming that selling price and fixed expenses remain unchanged during the second half. Expected sales volume for the second half year निकालना है, selling price और fixed expenses change नहीं हो रहे, ठीक है? अब expected sales volume for the second half year, profit break ये क्या निकाल रहे हैं हम? Expected sales volume, fixed expenses में से loss जितना हुआ है वो माइनस कर दो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मेरे पास सेल्स वॉल्यूम कितना है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस 4.5 लाख के हैं। एक सेकेंड, लॉस कितना बोल रखा है? 1.5 लाख। 1.5 लाख का लॉस बोल रखा है। 4.5 लाख का फिक्स्ड एक्सपेंस है, उसमें लॉस ऐड करना है। 4.5 लाख प्लस 1.5 लाख 6 लाख हो गया। ये दोनों जो फिगर लिख रखी है गलत लिख रखी है, ऐड होना चाहिए, ठीक है, और डिवाइड कर दो उसको पीवी रेशियो से, ठीक है। अब ब्रेक इवन प्रॉफिट भी ऐड करना है और लॉस भी ऐड करना है, राइट? नहीं, ओ सॉरी, लॉस माइनस होगा यहाँ पे, नहीं प्रॉफिट, यहाँ लॉस माइनस होगा। ये इधर जो फिगर लिख रखी है ये गलत लिख रखी है, दिस शुड बी 3 लाख। ये जो 4,50,000 लिखा हुआ है ये 3 लाख होना चाहिए, ठीक है। वही मैं सोच रही थी कि दोनों कैसे नहीं प्लस हो सकते हैं। नहीं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके 4,50,000 है, लॉस आपका 1,50,000 है, तो ये आपका जो इन्होंने फिगर 450 लिखी हुई है 3 लाख होनी चाहिए, इसको काट के 3 लाख कर लेना। टाइपिंग एरर होता है सभी हाँ। बुक्स में, बस इस सारी बुक्स में होते हैं क्योंकि फिगर्स इतनी सारी टाइप होती है ना। लास्ट पॉइंट बोला है ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैम इसका जो फॉर्मूला है फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस में लॉस, यही होगा कि फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस में लॉस होगा? माइनस। आप इधर बेसिकली अच्छा, चला रहा हूँ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या लेते हो, ऊपर यहाँ पर जो प्रॉफिट था वो ऐड कर रहे थे ना यहाँ पे, तो लॉस Yes, माइनस ma'am. होगा ना। यस मैम। थर्ड में क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस फॉर द होल ईयर कितने हैं? 4.5 लाख अगर आधे साल के हैं तो पूरे साल के कितने होंगे? डबल। वही किया उन्होंने, 9 लाख, पीवी रेशियो 50%, 18 लाख का ब्रेक इवन पॉइंट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, कैसे निकाला इन्होंने? मैम प्रॉफिट फॉर द ईयर टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस। आधे साल का प्रॉफिट 3 लाख था और सेकंड हाफ का क्या था? लॉस था 1.5 लाख। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1.5 लाख ही हो गया। आधे साल में 3 लाख का प्रॉफिट हुआ और अगले आधे साल में 1.5 लाख का लॉस हो गया। तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या हुआ? 1.5 लाख का प्रॉफिट बच गया ना आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर, और 50% का पीवी रेशियो, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना रहा? 3 लाख। दूसरे तरीके से निकालें, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स देखो कितनी है, 15 लाख फर्स्ट हाफ में हुई थी, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। सेकंड हाफ की 6 लाख अभी निकाली हमने, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम निकाला था ना 6 लाख, 15 लाख प्लस 6 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल्स 18 लाख आपने कैलकुलेट करा। तो ब्रेक इवन से जितना ज्यादा एक्स्ट्रा सेल होती है एक्चुअल में, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो 3 लाख का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। क्लियर है? क्लियर है मैडम। यस मैम। मैंने point हाँ पूछो। मैम जैसे वो फिक्स कॉस्ट है वो तो हमेशा फिक्स रहती है, तो उसमें हाँ। ऐड ऑन क्यों किया गया इसमें? मतलब जैसे आपने Add 9 on लाख नहीं ले लिया। नहीं, वो एक्चुअली एड ऑन नहीं किया गया, जो वो उन्होंने उसको आधे साल का कंसिडर किया है। ये जो फिगर दी है ना आधे साल की दी गई है, तो वो उसको वो कहना चाह रहे हैं कि आधे साल का इतना है तो बचे हुए साल का कितना होगा। इसका मतलब ये नहीं है टोटल नहीं है, ये टोटल नहीं है,
ये फर्स्ट ये हाफ की मैम फिगर डिवाइड है। कर दो, ये डिवाइड कर दिए टोटल में से एज पर जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। हाँ, यही बोल रही हूँ कि इन्होंने जो फिगर दी है ये फर्स्ट हाफ की फिगर दी है, तो फिक्स्ड ही है कि आधे भाई अगर फर्स्ट हाफ में 4.5 हो तो सेकंड हाफ में भी 4.5 और हो जाएगा ना। ओके मैम। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो करा दूं, वो मैंने कराने की कोशिश करी है। ये वाली जो मैंने दोनों पीडीएफ शेयर कर रखी हैं आपके ग्रुप्स में, तो जो ये वाली पीडीएफ है जो मैंने जस्ट अभी स्टार्ट करी थी, इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। ये पीसी तुलसियान सर की बुक है, इसके भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मैम अभी शेयर की है क्या? हाँ जी, मैम अभी शेयर की है पीडीएफ? पीडीएफ मैंने क्लास से पहले ही शेयर कर दी थी। हाँ ग्रुप में की तो है। थैंक यू। नहीं की है तो मैसेज ड्रॉप कर देना, दोबारा शेयर कर दूंगी मैं, ठीक है। आपके जो थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं व्हाट्सएप कर दूंगी आपको अभी, ठीक है। मैम कुछ Okay, मैम। एमसीक्यू के बारे में बताओगे कुछ, अगर बता सकती हैं? एमसीक्यू तो सर आपको ये सारे चैप्टर्स सबकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसी से आएंगे एमसीक्यू। बाकी मेरे को आप एक दिन का टाइम दो, मैं एमसीक्यूज भी दे दूंगी आपको, अरे वाह, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। ठीक है। आपको एमसीक्यूज भी दे दूंगी मैं जो हो सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी थ्योरी वाले दे दूंगी। ओके बाकी अब आपकी मैम ये प्रैक्टिस पे जो डिपेंड कर, बोलो। मैम ये जो क्लास हो रही है मैम, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी अगर दोबारा देखना हो किसी को तो? ये आनंद सर के पास मिल सकती है, और आज के शायद मॉडरेटर विशाल सर है, आप उनसे बात कर लो। टीम पर ही अपलोड हो जाएगी ना मैम, ये टीम पर? मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए टीम्स पर अपलोड, हाँ, दैट्स गुड। ठीक है। तो फिर ऑल द ये मम्मी बेस्ट, आप यूट्यूब करो। पे भी होती है। से मिल जाती है वीडियो रिकॉर्डिंग। कहाँ पर? सोल की वेबसाइट पे लिंक दे, वीडियो हाँ, उसका ये चीज यूट्यूब। आप मतलब पूछ लेना, ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वही बता पाएंगे, मुझे इसके बारे में ना मालूम नहीं है। तो आप जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं आप उनसे बात कर लीजिए सोल के, वो बता देंगे आपको। इसकी जो लिंक है ना, एक बार ग्रुप पे अगर किसी के पास हो तो सेंड कर देना। चलो, आई थिंक मैं लीव करती हूँ क्लास, आपको कोई डिस्कशन करना है तो आप कर लीजिए, ठीक है। मैम बाकी मैं अभी जो थ्योरी क्वेश्चंस थैंक और यू मैडम, थैंक यू एमसीक्यू, सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। थैंक यू मैम।